Good morning, all of you. And today I saw this article in the Indian Express that congestion at port, exporters flag carriers, opportunistic pricing. So let me give you a short, let me tell you this in short. क्या हो रहा है कि पोर्ट पे है ना दो तरह के ना प्राइजेस होते हैं जो इंक्रीज हो रहे हैं. तो फर्स्ट इज बेसिकली द अपॉर्चुनिस्टिक प्राइजिंग. एंड जो दो तरह की प्राइजिंग है, डिटेंशन चार्जेस एंड डीमोरेज चार्जेस. सो बेसिकली लेट्स अंडरस्टैंड कि होता क्या है. देखो, जब हमारे फ्लाइट के चार्जेस बढ़ जाते हैं और जो मतलब सिचुएशन एडवर्स होती है जब, और उस एडवर्स सिचुएशन की कोई एडवांटेज लेता है, एक टेम्प्रेरी सिचुएशन की, जिसकी वजह से कंज्यूमर ज़्यादा पे करते हैं, तो ऐसी प्राइसिंग को अपॉर्चुनिस्टिक प्राइसिंग कहते हैं. Okay, so the raising of the freight charges, because of which there's increase, in the final prices of the goods, and the consumers are forced to pay more, is basically the opportunistic pricing. And foreign shipping lines and non-transparent imposition of detention and demurrage charges, because of which our Indian exporters are facing financial burden. Now let's first understand what is this demurrage charges. So now let's understand what is demurrage charges. So can you see this image? तो इसके अंदर हो क्या रहा है कि शिप जो है वो पोर्ट पे आ रही है एंड पोर्ट पे दे रहा कंटेनर्स. तो कंटेनर्स को क्या किया गया है, अपलोड किया गया और पोर्ट कंटेनर यार्ड में उनको रख दिया. राइट, इन कंटेनर्स को पोर्ट कंटेनर यार्ड पे रख दिया गया. Now two things you need to understand. First is the port and terminal operator. तो ये क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं कंटेनर्स को पोर्ट एरिया में. और जो शिपिंग लाइंस होती है ये क्या करती है, ये ओन करती है, वो कंटेनर को लीज करती है. मतलब कि इफ़ यू आर इन दी लॉजिस्टिक बिजनेस, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज द शिपिंग लाइन डू. इट विल प्रोवाइड यू द कंटेनर्स, है ना. उन कंटेनर्स में सामान जो है ये पोर्ट पे रखा जाता है. एज यू कैन सी आई हैव ड्रॉन स्मॉल बॉक्सेस हेयर. सो यहाँ पे क्या है, पोर्ट के अंदर कंटेनर्स है. सो दीज आर बेसिकली गिवन बाय शिपिंग लाइन्स. नाउ एक है ना टाइम होता है, दैट इज़ फ्री टाइम. तो फ्री टाइम क्या होता है कि पोर्ट पे है ना कुछ दिनों तक जब आप कंटेनर्स को या फिर अपने गुड्स को रखते हो, तो उस टाइम पे यू डू नॉट हैव टू पे एनी चार्जेस. बट आफ्टर दैट फ्री टाइम और द ग्रेस पीरियड, you will pay the extra charges basically to the port and the terminal operator. During these days, no detention or no demurrage charges are applied. सपोज फ्री टाइम है 5 days का, तो कंटेनर आया पोर्ट पे, मतलब कंटेनर गुड्स आए, उनको कंटेनर पे शिपिंग लाइन से लीज पे हमने लिया और उन पे हमने गुड्स अपने रख के हम मतलब 5 days तक हम रिलैक्स कर सकते हैं, बिकॉज वी डू नॉट हैव टू पे दी एनी चार्जेस. बट आफ्टर दिस डीमूरेज चार्ज विल अप्लाई. सपोज अगर कोई 1 जून को कोई हमारे देश के अंदर कोई एक्सपोर्टर आया, and we are talking about जवाहरलाल नेहरू पोर्ट फॉर एन एग्जाम्पल. 1 जून को वो अराइव होता है, तो 5 जून तक कोई भी चार्जेस अप्लाई नहीं होगा, एंड वी आर सपोजिंग द फ्री टाइम इज़ 5 days. बट अगर जो एक्सपोर्टर है वो 10 जून के बाद डिस्चार्ज कर रहे हैं अपने गुड्स को, तो 5 जून टू 10 जून डीमूरेज चार्ज लगेगा. And if the port authority, if the port and the terminal operator and the shipping line, if they are increasing the prices of these containers, or if they are increasing the demurrage charges and taking advantage of the situation, then what will happen, that this will result in the opportunistic pricing. Now detention prices को समझते हैं कि suppose A एक exporter है and it takes container for 7 days. तो व्हाट विल हैपन दैट अगर वो उस कंटेनर को इस टाइम के 7 days के बियॉन्ड रखेगा तो चार्जेस वो पे करेगा. एंड दिस इज डीमूरेज, दैट इज डीले एट द पोर्ट, एंड डिटेंशन, दैट इज डीले आउटसाइड द पोर्ट. मतलब कि इफ पर्सन टेक्स कंटेनर फॉर 7 days, अब उसने क्या किया कि बाद में 7 days के बाद वो पोर्ट के बाहर उसको ले गया, अपनी मतलब पोर्ट से बाहर ले गया वो उस कंटेनर को, तो 7 days तक तो ही विल नॉट पे एनी चार्जेस. But now if he will keep it beyond these 7 days outside the port, then detention charge लगेगा.
सो अभी क्या हो रहा है, इनके प्राइस इंक्रीज होने की वजह से द एक्सपोर्टर्स आर फेसिंग फाइनेंशियल बर्डन। इससे क्या हो रहा है कि फाइनल गुड्स की जो पेमेंट है वो बढ़ रही है, क्योंकि वी ऑल नो दैट मिडल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है ना। बाकी और इसके अंदर क्या बोला गया है, तो दे आर एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। देखो, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, ठीक है, जो मुंद्रा पोर्ट है, तो ये हमारे बिगेस्ट कंटेनर गेटवे है। तो कंटेनर गेटवे का मतलब क्या होता है, यू विल टेल मी इन द कमेंट, ओके, कि कंटेनर गेटवे क्या होता है। एंड अब अभी मैंने आपको कंटेनर के बारे में बता दिया और डीमोरेज और डिटेंशन चार्जेस के बारे में बता दिया है। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू फॉर योर टाइम।